हम लोग उदाहरण 4 में देखेंगे कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ है। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती हैं कि प्रत्येक बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ढेरी बर्फी के परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। और हमारा पहला शर्त है क्या, वो रखने पे क्या हो, समान हो, और दूसरा क्या हो, न्यूनतम हो। तो आप हमेशा ध्यान देंगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएंगे, जब न्यूनतम की बात की जाएगी तो HCF निकालेंगे, मतलब न्यूनतम की जब बात होगी, और LCM निकालेंगे जब अधिकतम की बात होगी। ठीक। अब देखेंगे कि बड़ी संख्या 120 और छोटी संख्या 130। तो बड़ी संख्या को A मानेंगे और छोटी संख्या को B जानते ही हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, A बराबर BQ प्लस R से इसको क्या करेंगे, हम HCF निकालेंगे। तो A के जगह पे 120 रख दिए और B के जगह पे 130, उसको 3 से गुना कर देंगे। तो 130 गुने 3 करेंगे तो 390 हो जाएगा, और 30 जोड़ेंगे तो 420 बराबर किस पार, बराबर किस पार, बराबर, यानी यहाँ तक सही है। फिर यहाँ वाला B क्या हो जाएगा, यहाँ पे A बन जाएगा, और यहाँ वाला R हो जाएगा, यहाँ पे B बन जाएगा। इस तरह से आप हिसाब से सीख चुके हैं ये सब, तो अब बताने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो 130 बराबर 30, फिर 30 को 4 से गुना करेंगे, 120 प्लस 10 कर देंगे, 130, फिर ये 30 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ, तो गुने 30 कर देंगे, और हमारा R यहाँ पे 0 बच चुका है। R बराबर जब हमारा 0 आता है तब हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे प्राप्त B ही हमारा क्या होता है, 10, और B बराबर HCF हो जाता है। तो 420 और 130 की HCF क्या है, 10 है। इसलिए विक्रेता बर्फी की परात को, इसलिए विक्रेता बर्फी की परात में क्या करेगा, HCF हमारा 10 आया है तो 10 को रखेगा परात में, 10 की ढेरी बनाएगा। ठीक। अब हमारा उदाहरण 5 में है, संख्या 4 पर पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। तो जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिनके लिए 4 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारा क्या है शर्त कि n एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या एक होती है प्राकृत संख्या, एक होती है पूर्ण संख्या। ध्यान देंगे तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या, और प्राकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, तो 1 से लेके अनंत तक, और पूर्ण संख्या हो जाएगा 0 1 2 डॉट 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 से अनंत तक। तो क्या है, हमारा प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या तो हम क्या करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 में क्या होगा, अनंत तक कोई होगा। अब इस बात को समझ चुके हैं प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में। तो हमारा प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या n प्राकृत संख्या, तो हम देखेंगे जैसे हम ले लेते हैं 4 पर पावर n रखने के लिए, तो हम n बराबर 1 मानेंगे, तो 4 पर पावर 1 देते हैं तो क्या हो जाता है, 4 ही होता है। जब n बराबर 2 देते हैं तो 4 पर पावर 2 देते हैं तो 8 होता है। फिर n बराबर क्या करते हैं, 3 लेते हैं तो 4 पर पावर 3 देते हैं, तो 4 गुने 4 करके जब आप देखेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है। और 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 होता है। अंत में यानी 0 लाने के लिए, जैसे हम अंत में 0 वाला संख्या लेते हैं 10 या 20 या 30 या 40, कोई भी अंत में 0 वाला संख्या को हम लेते हैं। तो अंत में जब हम 0 वाला संख्या लेते हैं तो इसका गुणनखंड क्या होता है, 2 गुने 5। इसका गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 2 गुने 5। इसका गुणनखंड करते हैं तो 2 दूनी 4, और फिर 4 दूनी 8, ऐसे होता है। 2 तिहाई 6 बचे 30। फिर इसका करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुने 5, यानी जब हम लास्ट में 0 वाले संख्या का गुणनखंड देखते हैं तो क्या होता है, 2 और 5 मैच करता है, 2 और 5 आता है। बट हम जब ये n बराबर 1 2 3 4 कुछ भी लेके संख्या लेते हैं तो क्या आया, 4 आया, फिर 8 आया, तो 8 का गुणनखंड
2 गुने 2 गुने 2, 64 का गुणनखंड करेंगे तो आप इस तरह से भी करके देख सकते हैं। तो 2 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2, यानी सिर्फ 2 ही आ रहा है। तो हम इससे हम ये समझ आ रही है कि अंत में 0 आने के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 का गुणनखंड कम से कम 1। यहाँ भी देखिए 1 गुणनखंड है तो 10 पुर गया, यहाँ पे 2 है फिर भी पुर गया। तो यहाँ पे देखिए एक तीसरी संख्या भी आई हुई है, लेकिन एक क्या है, 2 और 2 × 5 का एक गुणनखंड है, तभी लास्ट में 0 वाली संख्या आ रही है। जैसे आप कुछ भी ले लें, 500 ही या 50 ही ले लें, तो इसको देखेंगे तो 2 से फिर 25, फिर 5 से 25, यानी 2 और 5 का गुणनखंड आएगा, तभी क्या होगा, वो संख्या लास्ट में 0 पर समाप्त होगा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं। तो इसको आप भाषा में कैसे लिखेंगे, तो भाषा में इस तरह से लिखेंगे कि 4 पावर n के लिए n बराबर 1 लेने पर, तो 4 पावर 1 बराबर 4, जिसका गुणनखंड 2 × 2। फिर n बराबर 2 लेने पर हम 2 उदाहरण लेंगे, काफ़ी है सिद्ध करने के लिए। तो 4 पावर 2 लिखेंगे तो 4 × 4, ठीक, यानी ये हो जाएगा 16, और 16 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2, 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इस तरह से समझ चुके हैं। तो क्या हो रहा है, इसमें 5 आ ही नहीं रहा है, तो हम लिख सकते हैं अतः 4 पावर n, तो यहाँ पे है 4 पावर n को जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जिनके लिए 4 पावर n 0 पर समाप्त होता है। तो हम लिखेंगे अतः 4 पावर n के लिए n का कोई भी मान 0 मतलब 0 पर समाप्त नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे बस। तो अब कहते हैं कि 4 पावर 0 लेंगे। अगर हम 0 ले भी लेते हैं ना, तो किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, ना कि 4 पर पावर 0 कर दिए बराबर 0, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक।